नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत से एक बहुत ही गहरी कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी है एक महान सम्राट की, उनकी सिर्फ एक भूल की, और उस एक भूल को सुधारने के लिए उन्हें जो 3 जन्मों की लंबी यात्रा करनी पड़ी उसकी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई एक इतना बड़ा शक्तिशाली राजा और वो हिरण बन गया। आखिर कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए पता लगाते हैं कि हुआ क्या था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नेक और धर्मपरायण राजा से, जिनका नाम था भरत। ये इतने महान थे कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। देखिए, राजा भरत कोई मामूली शासक नहीं थे। वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे और एक चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1 करोड़ साल तक अपनी प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखा। उनका जीवन धर्म और ईश्वर भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण था और उनका मन हमेशा हर पल भगवान में ही लगा रहता था। अपने शासन के शिखर पर होते हुए राजा भरत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, सारा राजपाट अपने बेटों में बांट दिया और खुद पुलाश्रम के जंगल में चले गए ताकि अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन में लगा सकें। अब जंगल के उस एकांत में भरत जी की भक्ति और भी गहरी होती चली गई, लेकिन यहीं पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी किस्मत को कई जन्मों के लिए पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन भरत जी नदी में ध्यान कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरणी वहां पानी पीने आई। अचानक पास के जंगल से एक शेर की जोरदार दहाड़ गूंजी। डर के मारे हिरणी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन घबराहट में उसका गर्भ पानी में गिर गया और सदमे से बेचारी हिरणी ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और यह सब भरत जी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। और बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दया के मारे भरत जी ने उस अनाथ हिरण के बच्चे को बचा तो लिया, उसे अपनी कुटिया पर भी ले आए, लेकिन उनकी जो ये करुणा थी ना, वो धीरे धीरे गहरे लगाव में, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, उसमें बदल गई। मतलब जहां पहले उनका मन हर वक्त भगवान के ध्यान में लगा रहता था, अब सारा का सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे की देखभाल पर चला गया। उनका सारा तप, सारा ध्यान सब छूट गया। वो हर समय बस यही सोचते रहते कि उस बच्चे को कोई भेड़िया ना खा जाए, कोई बाघ ना उठा ले जाए। वो खुद को उसका एकमात्र रक्षक, उसकी माँ, उसका पिता सब कुछ मानने लगे। इस तरह जिस वैराग्य के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा था, वो एक छोटे से हिरण के प्रति मोह में कहीं खो गया। और इस गहरी आसक्ति का सीधा कर्म फल मिला। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। तो जब भरत जी की मृत्यु का समय आया, वो हिरण का बच्चा उनके पास ही बैठा था और उनके आखिरी विचार भगवान के बारे में नहीं थे। नहीं, वो ये सोच रहे थे, हाय, मेरे बाद इस बेचारे हिरण की देखभाल कौन करेगा। और जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, अंत समय में हमारी चेतना जैसी होती है, हमारा अगला जन्म भी वैसा ही होता है। हिरण के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ने की वजह से राजा भरत को अगला जन्म एक हिरण के रूप में मिला। लेकिन सुनिए, ये कोई साधारण हिरण का जन्म नहीं था। अपनी पिछली भक्ति और पुण्य के कारण उन्हें सब कुछ याद था। उन्हें याद था कि वो एक महान राजा थे और सिर्फ एक छोटी सी आसक्ति के कारण उनका इतना बड़ा पतन हो गया। उन्हें अपनी गलती पर बहुत बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपना पूरा हिरण जीवन एक तपस्वी की तरह बिताया। अब हम आते हैं उनके तीसरे और आखिरी जन्म पर। इस बार उन्होंने अपनी पिछली गलती को दोहराने से बचने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, कठोर रणनीति अपनाई। तो देखिए, उनकी यात्रा एक महान राजा से शुरू हुई, फिर एक पछताने वाले हिरण तक पहुंची और अब आखिरकार उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिन्हें दुनिया आगे चलकर जड़ भरत के नाम से जानेगी। उन्हें अपना पिछला जन्म साफ साफ याद था, तो इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो दुनिया से पूरी तरह कट कर रहेंगे। उन्होंने पागल होने का, गूंगा बहरा होने का नाटक किया ताकि कोई भी उनसे प्यार ना करे, कोई भी उनसे किसी भी तरह का रिश्ता ना बनाए। लेकिन किस्मत ने उनकी एक बार फिर परीक्षा ली। इस बार ये परीक्षा थी उनके अपने ही शरीर से, उनके वैराग्य की।
हुआ ये कि डाकुओं के एक सरदार ने मन्नत मांगी थी कि वो देवी को एक नर बलि चढ़ाएगा। अब जब उसके आदमियों ने हट्टे कट्टे जड़ भरत को देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बलि के लिए एकदम सही है। उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया, लेकिन जड़ भरत ने जरा भी विरोध नहीं किया, जैसे उन्हें अपने शरीर से कोई लेना देना ही ना हो। वो डाकू उन्हें मंदिर ले गए, उन्हें नहलाया, नए कपड़े पहनाए, और जब बलि देने के लिए डाकू ने तलवार उठाई तब भी जड़ भरत एकदम शांत और स्थिर रहे, मानो जो कुछ भी हो रहा था वो उनके शरीर के साथ हो रहा था, उनके साथ नहीं। लेकिन जैसे ही डाकू ने तलवार चलाई, एक ब्रह्मज्ञानी के इस अपमान से देवी भद्रकाली की मूर्ति में जैसे आग लग गई। वो मूर्ति से प्रकट हुई और गुस्से में उन्होंने उसी तलवार से सारे डाकुओं का संहार कर दिया। इस घटना के बाद जड़ भरत अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए और यहीं उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके लिए पहली बार उन्होंने अपना मौन तोड़ा। राजा रहुगढ़ अपनी पालकी में कहीं जा रहे थे और उन्हें कहार यानी पालकी उठाने वाले की जरूरत पड़ी। सड़क पर उन्होंने जड़ भरत को देखा और उन्हें पालकी उठाने के काम पर लगा दिया। लेकिन जड़ भरत बहुत ही अजीब तरीके से चल रहे थे। इससे राजा रहुगण को बहुत गुस्सा आया और उसने जड़ भरत का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें थका हुआ, कमजोर कहा, जबकि जड़ भरत में अपार शक्ति थी। राजा ने उनके चलने का मजाक उड़ाया, ये जाने बिना कि जड़ भरत तो जमीन पर चल रही चींटियों को बचाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। राजा का ये अहंकार देखकर जड़ भरत ने अपने जीवन में पहली बार अपना मौन तोड़ा। उन्होंने राजा को समझाया कि देहाभिमानी होने का मतलब क्या होता है, ये झूठा विश्वास कि हम ये शरीर हैं। उन्होंने कहा, राजन, तुम जिसका अपमान कर रहे हो वो ये शरीर है। थकान हो, दर्द हो, कोई मोटा हो या पतला, ये सब तो शरीर के गुणधर्म हैं, आत्मा के नहीं। जड़ भरत के मुंह से ज्ञान की ये बातें सुनकर राजा रहुगढ़ पालकी से कूद पड़ा और सीधा उनके पैरों में गिर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जड़ भरत ने उसे समझाया कि दुनिया की ताकत की तुलना आध्यात्मिक ज्ञान से कभी नहीं की जा सकती। आखिरकार जड़ भरत के रूप में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी ये 3 जन्मों की कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है कि कैसे एक अनियंत्रित लगाव, एक छोटी सी आसक्ति हमारे आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी आसक्तियां हैं जो हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका रही हैं। ये विचार करने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है।